आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है और पूरे विश्व में भी इस्कॉन इन्हीं दिनों में रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस है, इसके पीछे हिस्ट्री भी है और फिलॉसफी भी है। तो जनरली आप जगन्नाथपुरी में जाओगे, अब आज को तो करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग, मतलब मैं तो नहीं गया आज तक, बट इतने लोग होते हैं कि कई लोग खो जाते हैं, कई लोग ट्रैम्पल हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट एक चीज़ स्पेशल होती है कि आज के दिन कोई भी जगन्नाथ जी को भोग लगा सकता है, दूर से खिड़कियों से वो भोग लगा के ले लेते हैं। बट एनीवे दैट्स आइडिया ये है कि जगन्नाथ जी अपने आप को अवेलेबल करा रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जगन्नाथ जी के पास नहीं आती, तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। पूरी रथ यात्रा का एक फ़िलॉसफिकल आइडिया ये है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि क्योंकि लोग भगवान के मंदिर नहीं आ रहे, इसलिए भगवान उनके घर घर जा रहे हैं रथ यात्रा के रूप में, उनको दर्शन देने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। आइडिया ये रथ यात्रा का। बट ये बहुत जनरल आइडिया है, इसके पीछे स्टोरी भी है, वो बात अलग है। बट चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने रथ यात्रा का एक बिल्कुल दूसरा मतलब दिया, अपने मन से नहीं दिया, पुराणों में है, बट उन्होंने उस पे फोकस किया कि एग्जैक्टली रथ यात्रा क्यों हो रही है, वाई डू वी सेलिब्रेट रथ यात्रा। पब्लिक कहेंगे हाँ जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, बाहर आए हैं, लाइक उनका आइडिया यही है। बट महाप्रभु का आइडिया डिवोशनल आइडिया था, शुद्ध भक्ति का। सो महाप्रभु ने एक बोला कि रथ यात्रा जो है वो एनीवे इससे पहले जगन्नाथपुरी में एक और चीज़ जो लोगों के माइंड में है और ठीक भी है, रथ यात्रा की हो रही है क्योंकि कृष्णा जगन्नाथ मंदिर मथुरा का प्रतीक है उनके अकॉर्डिंग, और गुंडीचा वृंदावन का प्रतीक है। सो मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं, दैट्स द आइडिया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में वहाँ पे रहते हैं और फिर दोबारा से वापस मथुरा आ जाते हैं। सो ये भी एक सिंबलाइजेशन है, ये भी एक आइडिया है जगन्नाथ रथ यात्रा का। चैतन्य महाप्रभु के अकॉर्डिंग इसके पीछे एक फ़िलॉसफी है और फिलॉसफी समझना ज़रूरी है, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं और हमारे मूड के अनुसार। क्योंकि मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उनके अकॉर्डिंग मतलब आर्ग्यूमेंट से वो मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, पर इतने उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं जगन्नाथ रथ यात्रा की। बट अगर है भी तो जो मैंने बताया बस क्या है, जो मैंने बताया बस उसी सेंस में है। फ़ोन बंद हो गया है। सो चैतन्य महाप्रभु का क्या आइडिया है रथ यात्रा का? चैतन्य महाप्रभु का आइडिया है कि रथ यात्रा सिंबलाइज करती है कृष्ण भगवान वृंदावन और गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। सुभद्रा, बलदेव और कृष्णा तीनों के तीनों वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। अब इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि कृष्णा इंटरेस्टेड है वृंदावन में मोर देन एनीथिंग एल्स। मथुरा या इवन द्वारका, कुरुक्षेत्र, इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जगन्नाथ जी, कृष्णा वृंदावन में इंटरेस्टेड है। ये सिंबलाइजेशन है, या ये सिंबलाइजेशन है कि द्वारका मथुरा से ऊपर है गोलोक। इनफैक्ट ये डिबेट भी हुई थी जब रथ यात्रा आ रही थी, तो चैतन्य भागवत में इंसिडेंस है कि स्वरूप दामोदर और श्रीनिवासाचार्य क्या कह स्वरूप दामोदर और श्रीवास वो साथ में खड़े थे, रथ यात्रा आ रही थी, तो श्रीवास कह रहे थे कि देखो कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं और वो द्वारका के राजा हैं, मथुरा के राजा हैं। तो स्वरूप दामोदर कह रहे थे वेल ठीक है, बट हमारे लिए तो वो वृंदावन चंद्र है, हमारे लिए तो वृंदावन के श्याम सुंदर है। तो क्योंकि श्रीवास देवर्षि नारद है, तो श्रीवास कह रहे थे देखो मगर द्वारका में मथुरा में वैकुंठ जैसा ऐश्वर्य है,
और तुम्हारे वृंदावन में तो कोई भी ऐश्वर्य नहीं है, वहाँ तो मिट्टी है, गाय है, इट्स नथिंग। सरोज दामोदर ने कहा कि तू बेवकूफ़ हो, वृंदावन के हर कण कण में करोड़ों वैकुंठ है। सो उनमें डिबेट चल रही थी ऐसे। और फिर सरोज दामोदर ने कहा वेल, मगर एक पॉइंट है कि जगन्नाथ जी अभी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं ये बताओ। अगर वहाँ पे सेटिस्फाइड हैं, वहाँ पे खुश हैं रुक्मणी, सत्यभामा, द्वारका, तो वृंदावन क्यों जा रहे हैं? ये तो प्रूफ है कि वृंदावन मथुरा और द्वारका से ऊपर है। सो क्वेश्चन है कि वृंदावन में ऐसा है क्या, ये तो हमें समझ आ गया, मगर अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृंदावन में ऐसा है क्या कि कृष्णा का माइंड हमेशा वहीं रहता है ब्रज में, ऐसा क्या है? अगर महाप्रभु यही समझाने आए हैं, बस हमें ये इसी क्वेश्चन का आंसर करना है रथ यात्रा से। अगर हम रथ यात्रा कर लेंगे, ठीक है, मथुरा से वृंदावन चले गए, फिर आ गए, डजंट हेल्प एनीबॉडी। सो हमें ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, इस पर रिसर्च करनी है। हाँ, रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है, महाप्रभु बता ही रहे हैं कि मैं गोलोक का प्रेम लेके आया हूँ। और गोलोक समझो कि वो हाईएस्ट क्यों है, वहाँ पे ऐसा क्या है कि भगवान भी वृंदावन के पीछे हैं, पूरा संसार भगवान के पीछे है, भगवान वृंदावन के पीछे है। व्हाट्स हैपनिंग? ब्रजवासी रुक्मणी, सत्यभामा, द्वारका, मथुरा में कृष्ण से प्लीड करते रहते हैं कि अब हमारे पास आइए, दर्शन दीजिए। वो मगर कृष्णा कहाँ जाना चाहते हैं? वृंदावन जाना चाहते हैं, उनको उनके पास जाना चाहते हैं। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो क्वेश्चन ये कि उनके पास ऐसा क्या है कि भगवान उनके पीछे जा रहे हैं। अगर हमने वो समझ लिया तो हम शुद्ध भक्ति में एंटर कर जाएंगे। तो हम शुद्ध भक्ति का अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तभी तो महाप्रभु ने बोला गोपी भर्तु पद कमले और दासानु दासानु दास। पूरी गौड़िया वैष्णविज्म यही है बस, कि वृंदावन क्या है, उसका माधुर्य क्या है, वहाँ के डिवोटीज में ऐसा क्या है कि कृष्ण को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही तो भक्ति है, और क्या है। सो वहाँ पे ऐसा क्या है? शंकराचार्य जी ने अपने जगन्नाथ अष्टकम में वृंदावन की महिमा लिखी है। अब ऑफ ऑल पीपल शंकराचार्य से ये चीज़ आ रही है, बट एनीवे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने भगवान की स्तुति की है, जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथपुरी में सबसे फेमस यही है, जगन्नाथ अष्टकम। तो शंकराचार्य जी ने ये जो जगन्नाथ अष्टकम ऑफर किया है कृष्ण को, ये सीधा ये प्रूफ करने के लिए किया है, जगन्नाथ जी को वृंदावन व्रज की याद दिलाने के लिए किया है। क्योंकि उनको पता है कृष्णा सबसे ज़्यादा खुश वही हैं। इनफैक्ट जितने भी हमारे आचार्य हैं, आप रूपा गोस्वामी देखो, सनातन गोस्वामी, उनके वर्ष देखो, सर्वमाला, स्तवावली, रघुनाथ स्वामी, उसमें क्या है? उसमें कृष्ण की ग्लोरीज है गोपियों के साथ, यशोदा माँ के साथ, नंद बाबा के साथ। पद्यावली पढ़ लो, उसमें कृष्णा गोपियों से मिलना चाहते हैं, यशोदा से मिलना चाहते हैं, यशोदा कृष्ण से मिलना चाहती है, दोनों क्या फील कर रहे हैं एक दूसरे से मिलके। 10th कैंटो भागवतम पूरा इसी पे फोकस है। दशम स्कंद पूरा व्रज पे ही फोकस है। इसलिए महाप्रभु का नमो महावदन्याय कहते हैं। महाप्रभु ने हमें हाईएस्ट गोल बता दिया लाइफ का, और रथ यात्रा हमें वो रिमेंबर कराने के लिए कि आपका गोल क्या है, क्योंकि जनरली गोल गोल हो जाता है। बृहद भागवत अमृत वो भी इसीलिए, भागवत अमृत सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया भाई ब्रज हाईएस्ट है, मगर वो 10th कैंटो में ही रह गया सिर्फ। भागवतम तो श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय भी पढ़ते हैं, फिर भी वो इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हैं कि ब्रज के डिवोटीज हाईएस्ट हैं। वो तो उल्टे कंक्लूजन पे आते हैं कि ब्रज के डिवोटीज अज्ञानी हैं। आप श्री संप्रदाय वालों से पूछो सबसे हाईएस्ट डिवोटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग 4 कुमार हैं, सनातन सनातन सनत सनत। क्या करोगे? मध्वा संप्रदाय से पूछो हाईएस्ट डिवोटी कौन है, उनके अकॉर्डिंग वायुदेव, भीम, पांडव। तो वो समझ ही नहीं पाए। इसलिए परीक्षित ने बाद में उत्तरा नहीं पूछा था ना परीक्षित से, किसने पूछा था बृहद भागवत अमृत में?
है, उत्तरा ही थी, हाँ मदर है। हाँ, तो उत्तरा ने परीक्षित से आके पूछा कि भागवत तुमने, क्योंकि जब सुखदेव स्वामी भागवत सुना रहे थे फीमेल्स अलाउड नहीं थी वहाँ, सारे मेल्स ही थे। सो बाद में परीक्षित जब टाइम हो गया तो उत्तरा भागे भागे आई, पूछा परीक्षित से, परीक्षित मुझे बताओ तुमने सुना क्या 7 दिन में, उसका एसेंस जल्दी से। परीक्षित ने कहा बहुत अच्छा है माँ, आप पूछ रही हैं, मेरे को अभी, मैं तो अभी सुन ही रहा था, अब कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट। और उन्होंने कहा 7 दिन तो बता नहीं सकता मैं उसका एसेंस बता रहा हूँ। उसका एसेंस यही था बृहद भागवत अमृत का कि वृंदावन हाईएस्ट है और व्रज जो वृंदावन के जो डिवोटीज हैं उनसे ऊपर कोई नहीं है, एसेंस ही ये था। सो इसलिए क्या करना है, व्रज हाई है तो रथ यात्रा क्यों हो रही है, हमें याद दिलाने के लिए, हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, हर साल रथ यात्रा, ओके दैट्स आइडिया, हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है। हरे कृष्णा मंत्र भी ये याद दिलाने के लिए है, हरे कृष्णा कि व्रज हाईएस्ट है। सो अगर वृंदावन सबसे उच्चतम है तो हमें हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी है कि हम कृष्ण को व्रज में ही स्मरण करें और व्रज के डिवोटीज के साथ स्मरण करें, बस काम खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। ये आइडिया है, एज सिंपल एज दैट। तभी शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम यहीं से शुरू कर रहे हैं, कदाचित कालिंदी ततो विपिना संगीत करवो। शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम यहीं से शुरू किया है, ऑल्दो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ से क्यों शुरू करना है, क्योंकि कृष्ण के तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बट वो भी शुरू कर रहे हैं माधुर्य भाव से। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत करवो, कि कोई कि कालिंदी के तट पर संगीत हो रहा है। अब वो क्या है, वो तो सीधा गोपियों के साथ ही स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का, बिकॉज ही नोज कि भगवान का मन व्रज में भी गोपियों के साथ है, गोपियों में भी राधा के साथ है। तभी हम हरे कृष्णा बोलते हैं, जगन्नाथ जी को क्या सुप्रीम हैप्पीनेस मिलती है। वे आदमी को उसी में हैप्पीनेस मिलेगी ना जहाँ पे उसका मन है, और खुश कैसे होगा वो। इसलिए कोई पूछेगा आप हरे कृष्णा क्यों बोलते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं बोलते, श्री कृष्ण शरणम मम क्यों नहीं बोलते, सारे मंत्र ठीक है, मगर हम हरे कृष्णा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। आपको कैसे पता, रथ यात्रा से पता है हमें, एज सिंपल एज दैट। ये तो आपके सामने ही है, रथ यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, मथुरा से वृंदावन जा रही है, पूछ लो किसी से भी, सिंपल है, ये प्रूफ है ये, इसलिए रथ यात्रा मनाई जाती है। ऑफ कोर्स प्रभुपाद का आइडिया, मेन आइडिया ये था, मेन आइडिया प्रीचिंग था। रथ यात्रा एक एक्चुअली प्रोपोगेंडा के लिए भी है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अमेरिका में भी सारे वर्ड में निकालते हैं, लोगों को इस्कॉन के बारे में यूँ पता लग गया रथ यात्रा से, कीर्तन हरे कृष्णा कीर्तन पता लगे, भगवान भी आ गए। प्रभुपाद का आइडिया उसमें ये था, बट डिवोटीज के लिए फिलॉसफी है। सो मुदा भीरी नारी वदना कमला स्वादा मधुपा, कृष्णा क्या कर रहे हैं यमुना जी के तट पर, गोपियों के मुख की जो सुंदरता है उसको पी रहे हैं, माधुर्य भाव सीधा यहीं से शुरू हो रहा है। मगर ये कृष्णा कौन है, रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चित पदो, ये कृष्णा भगवान है, ये ध्यान रखना, इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय। जगन्नाथ जी इज नॉट ऑर्डिनरी बॉय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इज नॉट अ किंग, ही इज गॉड, ही इज गॉड। मगर अभी वृंदावन में अपने डिवोटीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली हमारा पूरा का पूरा रथ यात्रा का एक और मैसेज है, हमारा पूरा प्रयास है भगवान को उनके भक्तों से मिलाना, बस। सो रथ यात्रा कौन खींच के, गोपियाँ सेड ना कि आप डिवोटीज ही खींच के ले जा रहे हैं ना, वृंदावन ही ले जा रहे हैं तीनों को, अपने घर तो नहीं ले जा रहे ना, यहाँ आप आ जाओ मेरे घर ऐसा तो नहीं है, आप व्रज में चलिए, वहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है,
भगवान को उनके भक्तों से, भगवान को वहाँ पहुँचाना है जहाँ पे वो सुप्रीमली हैप्पी है। इसको कहते हैं भक्ति। अपने स्वामी के लिए वो करना है जिसमें वो खुश है। आप पिक्चर में हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। ये प्योर डिवोशन है। इसीलिए हम लोग, जैसे हम लोग प्रे करते हैं कि कृष्ण हम पे कृपा कर दीजिए, हम पे कृपा कर दीजिए, हमें हमारी भक्ति ठीक कर दीजिए। ठीक है प्रेयर्स, मगर ये प्रेयर्स थोड़ी सी इतनी आइडियल नहीं होगी, क्योंकि अब आप अभी अपने कोई पिक्चर में रख रहे हो, भगवान और आप कोई डिवोटीज पिक्चर में है ही नहीं। इसीलिए महाप्रभु ने, इसीलिए जितने भी आचार्य हैं वो ऐसे कर ही नहीं रहे प्रे। वो क्या प्रे कर रहे हैं रूपा गोस्वामी, कृष्णा मैं आपसे प्रे करता हूँ कि आप प्लीज़ राधा रानी के पास जाइए। अब ये अजीब सी प्रेयर है, ये तो हमने कभी प्रेयर की नहीं। उद्धव जी जब आए वृंदावन से वापस 4-5 महीने रह के, जो भी है, मथुरा में कृष्ण ने भेजा था ना, तो कृष्णा के पास आके क्या प्रे किया उन्होंने, क्या बोला था, आपको आपकी जगह वृंदावन, कि आप प्लीज़ वृंदावन चले जाइए, वहाँ के डिवोटीज बहुत दुखी हैं, आपके बिना मर जाएंगे। वो सर्विस है, वो सर्विस है। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए हमें क्योंकि कृष्ण को फुल हैप्पीनेस नहीं मिल रही, हमारी आत्मा को भी पूरी हैप्पीनेस नहीं मिल रही, इसलिए हम अभी अपने में इंटरेस्टेड है। तभी मैं कह रहा था कि आपको देखना पड़ेगा कि आप रैली में प्रेयर करने के लिए भी लायक हो या नहीं। इसलिए महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें प्रेयर नहीं आती, ग्लोरिफिकेशन आती, हरे कृष्णा जपो, बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी, ये मंत्र आपको अपने आप सिखा देगा। सारे गोपियां, सारी मंजरियां यही कर रही हैं, वो राधा कृष्ण को मिला रहे हैं वृंदावन में होकर, सारे पैरेट्स भी कर रहे हैं, राधा कृष्ण को मिला रहे हैं, सब राधा कृष्ण को मिलाने के लिए ही है सब। क्यों? क्योंकि सारे ब्रजवासी की घास को भी पता है राधा कृष्ण जब राधा गाते होते हैं तो फुली हैप्पी है और हमें देखना चाहते हैं। हम रहेंगे तो शायद हैप्पी होंगे नहीं होंगे, हम तो ऑफेंस भी कर देंगे। सो हम पीछे रहेंगे कहीं, बट कृष्णा वहाँ पे रहे। दैट्स अ गुड आइडिया एज अ सर्वेंट। सो ये आइडिया है रथ यात्रा का। आज के दिन हम असिस्ट करते हैं, हम बाईपास नहीं करते, हम ही पहुँच जाएंगे आगे। हमारा काम असिस्ट करना है, दासानुदास अनुदास। सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कृष्ण को वृंदावन के पास टाइम्स याद दिलाना। जगन्नाथ शंकराचार्य ही कर रहे हैं, कृष्ण को गोपियों की याद दिलाना, कृष्ण को यशोदा माँ की याद दिलाना, जो उन्होंने 5000 साल पहले पास टाइम्स किए वृंदावन में। वो भजन का वो भगवान को अच्छा लगेगा सुनने में, अपनी मेमोरी सुनने में सबको अच्छा लगता है ना, सभी को अच्छा लगता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया, फिर आई थिंक 1976 में गर्ग मुनि, तमाल कृष्ण महाराज ये सब बैठे थे, आई थिंक मायापुर में ही। तो मैं पढ़ रहा था तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद से कह रहे हैं, प्रभुपाद देखिए हमने 1976 में 67-68 में हमने मूवमेंट शुरू किया था, आप उस टाइम अकेले थे, सिर्फ हम 4 लोग ही थे, हम आपसे बात करते थे। प्रभुपाद अच्छा, वेरी नाइस। फिर हम 2-3 सेंटर ही थे। प्रभुपाद बहुत इन्जॉय कर रहे थे सुन के हिस्ट्री, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा। एवरीबडी लाइक्स दैट, हमें भी अच्छा लगता है। अभी भद्रिकाश आपने खोला था, इतनी मेहनत की थी, देखो बीच में टूट गया था, फिर सबने मिलके बनाया था, तो मेमोरीज और सब ऐसे। कृष्ण को भी अच्छा लगता है अपनी मेमोरी सुनने में। दैट्स ऑल, फिनिश। कीर्तन वही है। अब हमें करना नहीं आता वो, इसलिए हरे कृष्णा बोल लो भाई, बेस्ट है। तो भगवान खुद सोच लेंगे अब कि मैंने क्या क्या किया था वृंदावन में। बट दैट्स हाउ इट गोज। रथ यात्रा यही सिखा रही है, इंटरनल मैसेज ये। एक्सटर्नल मैसेज प्रीचिंग का है, प्रोपोगेंडा का है, दर्शन देने का है, पाप खत्म करने का है, वो एक्सटर्नल है।
महाप्रभु ने हमें इंटरनल मैसेज दिया है। तभी शंकराचार्य यहाँ से शुरू कर रहे हैं, गणेशार जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। That's how it goes. सो मैंने कल बता रहा था भगवान के दर्शन क्यों चाहिए हमें, भगवान के लिए, उनकी सर्विस के लिए, यही है ना। सो एक तो एक्सटर्नल बात है उसमें, भगवान के दर्शन चाहिए उनकी सर्विस के लिए, क्यों, क्योंकि भगवान के दर्शन चाहिए, जब दर्शन होंगे तो हमें सेवा में उत्साह मिलेगा, एक काम ये था। इंटरनल भी है, भगवान के दर्शन चाहिए भगवान की सर्विस के लिए, क्यों, क्योंकि जब भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान हमारे सामने होंगे, तो हम सामने उनको व्रज की महिमा सुनाएंगे, उनके ही भक्तों की महिमा सुनाएंगे, और उनको याद दिलाएंगे कि हे कृष्णा, आपने कितने सुंदर पास टाइम्स किए थे 5000 साल पहले। और सारे भक्त उन लीलाओं का स्मरण करके कितना खुश हुए उसके बाद विद इन दिस 5000 ईयर्स। तो कृष्ण को कितना मज़ा आएगा, इसलिए हम दर्शन चाहते हैं। और जीवा गोस्वामी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जीवा गोस्वामी नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी सेम एग्जाम्पल है कि अगर कि पहले ज़माने में किंग्स होते थे तो लोग किंग से मिलने जाते थे, क्यों, एक तो चलो अपना प्रॉब्लम्स जो भी है, बट जनरली लोग किंग से मिलने आते थे किंग को प्रेजेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, कि राजन हम आपके लिए लाएं, फिर सामने सामने उनके गुणगान करेंगे, देना जरा, सामने गुणगान करेंगे राजन का। तो पहले कहीं कहीं म्यूज़िक पार्टीज़ भी होती थी, वो जाती थी, हाँ भाई हम आपके लिए कुछ प्रेजेंट करने आए हैं, तो राजा बैठता था, वो अपना नाच रही है मस्त और वो गा रहा है टिंग 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 टिंग, भांड, हाँ भांड कहते हैं। सो करते थे पहले लोग, तो राजा के पास इसलिए तो जाते थे कि राजा को अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल। और उनको पता है अगर अच्छा लगेगा ब्लेसिंग अपने आप मिलेगी, रिवॉर्ड अपने आप मिलेगा, रिवॉर्ड के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ राजन क्यों क्यों आया हो तो मेरे पास, राजन आपसे कुछ मांगना है, आया इसको जेल में डाल। तो ये सिस्टम नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने बोला पहले ग्लोरीफाई करो, फिर अगर हो सके तो प्रे कर लो, अगर चाहते भी हो, वो भी ज़रूरत नहीं है। सो हमें भगवान को अच्छे मूड में रखना है, बेसिकली बस ये है, रथ यात्रा यही है और कुछ नहीं है। भगवान को हम अच्छे मूड में रखना चाहते हैं, तभी तो वो मथुरा से वृंदावन ले जा रहे हैं, उनका मूड ठीक हो जाए। उनका मूड ख़राब है मथुरा द्वारका में, तो उसको सही करने के लिए भैया ले जा रहे हैं वहाँ। उद्धव भी यही कह रहा था, सभी कह रहे थे कि आप चले जाओ यार वृंदावन, यहाँ तो मूड ही ख़राब होता जा रहा है आपका, बार बार सेट ही नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। अगर आप रियल सर्वेंट है तो आप ये करोगे, अगर आप रियल सर्वेंट नहीं, अगर आपकी अगर भक्ति में थोड़ी कमी है तो आप सबको हटा के अपने आप को पिक्चर में लाओगे। हाँ कृष्णा मैं जैसे कि आपको देख के उनको बड़ी खुशी होगी, खुश तो होंगे, चलो आप प्रयास कर रहे हो भक्ति में, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं वी हैव टू गिव कृष्णा सुप्रीम सेटिस्फैक्शन। एक सर्वेंट यही सोचता, एक अच्छा सर्वेंट सुप्रीमली हैप्पी हो। सो अगर आप इस मिशन में सक्सेसफुल हो, कृष्ण को आप खुश रख पाओ, अच्छे मूड में रख पाओ, ब्लेसिंग्स अपने आप आएंगी आप पे। तो जब स्वामी खुशी है तो अपने आप को ब्लेस, हाँ भैया क्या क्या, तो अपने आप ही पूछते हैं हाँ भी तो आज क्या चाहिए, मैं बड़ा खुश हूँ, यही है ना। अरे हाँ भी क्या चाहिए, मैं बड़ा खुश हूँ, आज खुश है भाई, बोलो क्या चाहिए, ये होना चाहिए, ये शुद्ध भक्ति है। ये नहीं कि मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, भगवान हमें शुभ कर दीजिए, भगवान हम पे कृपा कर दीजिए, भगवान हम पे कर दीजिए, भगवान हमें कर दीजिए। मांग सकते हो, उनको बुरा नहीं लगेगा इतना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं भगवान, बट हमें अपना स्टैंडर्ड रेस करके वहाँ पे आ जाए तो बेटर है। क्योंकि आप जो मांगोगे वो तो आप एक मांगोगे, भगवान खुश हैं तो अपने आप 10 देंगे, और ना भी दे तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान की खुशी ही हमें सब कुछ मिल गया। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसे माँ बाप नहीं होते, ऐसे अमेरिका से बच्चा फ़ोन करता है, कनाडा से, हाँ मम्मी कैसी है, मम्मी कहती है बेटा खुश, तो यही पूछते हैं ना, कहते हैं हाँ मम्मी खुश हूँ, बस उसको सब मिल गया, उसको कुछ चाहिए नहीं। ये प्रेम है, ये इसीलिए शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे जगन्नाथ आप मेरे नयनों के पथ पे प्रकट हुई। अभी तो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ बिना देखे, बट मैं चाहता हूँ मैं आपको देख के आपकी ये स्तुति करूँ। दैट विल बी वेरी नाइस। सेकंड वर्स भी वही है, पहले श्लोक में लीला है, सेकंड में रूप है। भुजे सव्य वेनोम शिरसी शिखी पिच्छा कटी तटे, श्याम सुंदर रूप का स्मरण कर रहे हैं, श्याम सुंदर रूप का स्मरण दिला रहे हैं जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। जगन्नाथ जी किंग हैं मथुरा के, तभी तो नाम जगन्नाथ है। उनको किसका याद दिला रहे हैं? और वो जो उन्होंने वृंदावन में जो अपना वेश धरा है, वृंदावन की याद दिला रहे हैं। आपने वृंदावन में देखे जगन्नाथ जी मोर मुकुट पहना था, वंशी पकड़ी थी, दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते, और आप जब रासलीला करते थे तो अपना कटाक्ष गोपियों को देते थे। सदा श्रीमद् वृंदावन वसती, और आपने वृंदावन में बस के बहुत सारी लीलाएं की थी। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, एग्जैक्टली वही चल रहा है। सो भक्ति मतलब भगवान को खुश करना। भगवान खुश हो गए तो आपका काम बन गया। भक्ति ये है बस, और ये मेथड है। आप कृष्ण को परमात्मा भी बोल सकते हो, जगत का स्वामी जगन्नाथ भी बोल सकते हो, बट शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? जगन्नाथ स्वामी, जगत के स्वामी जो सृष्टि करते हैं, प्रलय करता है, रमा ब्रह्मा शंभु जिनको देवी देवता प्रणाम करते हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि कृष्णा वृंदावन में जो आपने रासलीला की थी दैट वाज परफेक्ट, उसमें मज़ा आया था। कृष्णा भी कहेंगे हाँ हाँ बहुत मज़ा आया था। तो तभी तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद गाया। वो क्या शुरू कैसे होता है? वो सीता कमला कुछ मंडल है, वो यही तो शुरू हो रहा है। सीता कमला कुछ मंडल है गोपियाँ। तभी तो जगन्नाथ कह रहे जय जय देव हरे, जगन्नाथ कह रहे हैं जया जया देव हरे, उनकी स्तुति कर रहे हैं। वाह दैट्स नाइस जया देव। आज मज़ा आया नहीं? कभी कभी हमारे साथ भी होता है नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, मगर कभी कभी हम कहते हैं आज मज़ा आ गया। ऐसे कीर्तन भी हमेशा होता है, मगर कभी कभी कुछ कीर्तनों में लगता है ना यार आज मज़ा आ गया, सॉलिड कीर्तन हुआ है। सो अल्टीमेटली भक्ति मतलब सुप्रीम इंजॉयर। हम पढ़ रहे हैं ना, सुप्रीम इंजॉयर हैं। हमारा काम है उनकी इंजॉयमेंट को बढ़ाना। अगर उनकी इंजॉयमेंट को बढ़ाएंगे वो हमारी इंजॉयमेंट बढ़ाएंगे, बस ये तरीका है। जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, आपको मैं अब पिक्चर से हटाना पड़ेगा। या तो आप ज्ञान योगियों की तरह हटा लो, शून्य बन जाओ, या ध्यान योगी की तरह कर लो, लीन हो जाओ, जो भी कॉन्सेप्ट है उनका, या भक्ति की दृष्टि में कर लो, अपने आप को पीछे रखकर। तभी सर्वेंट का एटीट्यूड है, दास, अपने को पीछे रखकर, इनसिग्निफिकेंट बनाकर, मैं को तुच्छ बनाकर मेन पिक्चर में भगवान के डिवोटीज, व्रज के डिवोटीज से भगवान को लिया अपनी स्तुतियों में, अपनी प्रेयर्स में। तो आप प्रे कर सकते हो। आपने कभी किसी ने प्रे किया ऐसे, कृष्णा प्लीज आप राधा रानी के साथ रहिए, यशोदा माँ के साथ रहिए? आप कभी प्रे किए किसी ने? कभी नहीं की किसी ने, कभी नहीं की। हमने हमेशा अपने आप को सेंटर में रख के प्रे किया, हमेशा। यही है ना, वो एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी। तभी कुरुक्षेत्र के पास टाइम है। एक्चुअली रथ यात्रा का लिंक कुरुक्षेत्र से है, महाप्रभु ने अनाउंस किया, जो कि किसी को नहीं पता था। ये महाप्रभु नया कॉन्सेप्ट लेके आए। लोग तो सोच रहे हैं मथुरा से द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं, अब कहा नहीं कुरुक्षेत्र से जा रहे हैं वृंदावन में। ये उनका नया एंगल था देखने का। जगन्नाथ मंदिर, एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर कुरुक्षेत्र है, मगर द्वारका के राजा कुरुक्षेत्र में। दैट्स द पॉइंट देयर। महाप्रभु ने कहा
क्योंकि ये जो पास टाइम है रथ यात्रा का, ये कुरुक्षेत्र का पास टाइम है। ये राधा कृष्णा कुरुक्षेत्र में मिलने आए और वहाँ से गोपियाँ ट्राई कर रही थी कि उनको वृंदावन ले जाए। पास में है ना कुरुक्षेत्र, तो वृंदावन के वहाँ से उन्होंने कहा यहाँ से ले जा सकते हैं, द्वारका ना खींच के ले जाएंगे, ना तो मर ही जाएंगे बीच में। एग्जैक्टली 300 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ से हम ले जा सकते हैं। ओके गुड, दैट्स पॉसिबल। तो उन्होंने रथ वथ तैयार किया और वो लेके जा रहे थे कृष्ण को, बलदेव और सुभद्रा को। ठीक है भैया, आप तीनों चलो, हम आपको लेके जाएंगे। सो एक्चुअली कुरुक्षेत्र है, मगर और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण एक दूसरे से मिल रहे हैं। आइडिया ये है, कई सालों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, मगर फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि है कुरुक्षेत्र में, वृंदावन में नहीं है। ये यही है ना, यही फिलॉसफी है हमारी। सो अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई आप कहोगे हाँ हाँ देखो राधा कृष्णा मिल रहे हैं तो हो गई भक्ति, तो मतलब खुश हैं वो दोनों, मिल के भी खुश नहीं है। अब देखो, जो महाप्रभु की जो टीचिंग है बहुत लेज़र पॉइंटेड है। मिलना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। मिलना क्या है? मिल रहे हैं मगर खुश नहीं है, तो क्या करें? तभी महाप्रभु ने कहा कि दर्शन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खुश रखना इम्पोर्टेंट है मास्टर को। भक्तिसिद्धांत ठाकुर यही तो लाए थे कॉन्सेप्ट, यहीं से रथ यात्रा से ही लेके आए हैं। जब राधा रानी और कृष्णा मिल रहे हैं, वो भी खुश नहीं है मिलके, एक दूसरे का दर्शन करके, तो जरूरी थोड़ा ना कि हमें दर्शन हो, वो हम भगवान हमसे दर्शन करके खुश हों या हम खुश हों। ऐसा कैसे पॉसिबल है? खुशी नहीं है वो, क्योंकि लोकेशन ठीक नहीं है। क्या करेंगे, बंदे ठीक है, लोकेशन ठीक नहीं है। लोकेशन, पर्सन, सब कुछ ठीक होना चाहिए। स्पेशली कालिंदी के तट पे खुश होते हैं, कालिंदी तट अभी पे, तभी सारे डिवोटीज रासलीला का स्मरण करते हैं, तभी लोग रासलीला के गुणगान करते हैं वृंदावन में। आप देख लो, उसी पे फोकस है। कृष्णा इज़ वेरी हैप्पी देयर, चलो भाई ठीक है। इसको कहते हैं प्रेम। दूसरा है कृष्णा मुझ पे कृपा कर दो, मुझे बढ़ा दो, मैं, वो है काम वासना, भक्ति की आड़ में हमेशा वहीं खुशे रहना। हमेशा, मतलब यू कैन प्रे कृष्णा मुझे भक्ति में आगे बढ़ाइए, मगर भक्ति में आगे बढ़ाने का सेंस भी तो पता होना चाहिए। मुझे भक्ति में आगे बढ़ाइए मतलब क्या? कृष्णा मैं आपके ग्लोरिफिकेशन कर पाऊँ आपके भक्तों के साथ, अपने आप को पीछे रखूं, मुझे प्लीज़ ये ब्लेसिंग दीजिए। आइडिया ये है। तो अब ये जब तक आप सीसी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये क्या कैसे चल रहा है ये मूड। इसी मूड को बताने के लिए शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य तो ही इज़ लॉर्ड शिवा, तो वो तो ऑफकोर्स इसी मूड में, लाइक दैट। यथारूढ़ो गच्छन् मिलिता भूदेव। उसके बाद तो चलो ठीक ही है। दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु। फिर प्रे कर रहे हैं कि ये कृष्णा मुझे राज्य नहीं चाहिए, नवाई राज्य या राज्यम, मुझे संसार का वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दया सिंधु बंधु, आपकी दया चाहिए। क्यों चाहिए? हरतम संसारम जो ततरम असारम, कि आप मेरा संसार हर लीजिए। संसार मतलब क्या है? संसार मतलब मैं, मेरा जो मैं अपने मैं को इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो इम्पोर्टेंस आप ले लीजिए। मैं नहीं देना चाहता अपने आप को इम्पोर्टेंस। ये 360 डिग्री उल्टी कॉन्शियसनेस है। ये चीज़ भोगियों को कभी समझ नहीं आ सकती कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। वो कहेंगे अपने आप को नहीं देंगे तो किसके देंगे? मतलब पागल हो गया, स्क्रू हिला हुआ है। और किसको देंगे बताओ? इसको देंगे क्या? इसको देंगे? भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए एक सेंट है, उन्होंने बोला था, इट इज़, अपनी पोएम में लिखा था, इट इज़ नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट हिम। भक्ति इज़ नॉट अबाउट अस, भक्ति इज़ अबाउट हिम। तभी तो कुलशेखर कह रहे हैं भगवान आप नरकी भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑफकोर्स हमें तो प्रॉब्लम होगी, नरक भेज देंगे, बट आइडिया क्या है उसके पीछे?
ऐसे भी कह रहे हैं हमें नर की भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया क्या है? महाप्रभु भी कह रहे मामा जन्मनि जन्मेश्वरी, जन्म पे जन्म होते रहे इसी दुख के संसार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडिया ये है कि आप खुश रहें। ठीक है, अगर मैं दुखी भी हूं मगर आप खुश हैं तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। माँ बाप भी एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, नहीं सड़ते रहते हैं इंडिया में, बच्चा अमेरिका कनाडा में घूम रहा है। हाँ वो कह रहे हैं ठीक है, बच्चा खुश है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन लेके भेजे थे, नहीं इतना ज़्यादा चुकाते रहते हैं, बच्चा खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ये बच्चा खुश है। ये प्रेम की एक रिफ्लेक्शन है वहाँ, बस यही भक्ति है। और सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है संसार में? माँ बाप ही करते हैं ना, वाइफ भी नहीं करती इतना, माँ बाप ही है। तो उन्हीं से देख के सीख लो, ऐसे करना है आपको बस। इससे वात्सल्य भाव का एक रोल है भक्ति में, तभी वल्लभ संप्रदाय में वो वात्सल्य भाव लेके आए कि क्योंकि बिना उसके आप रियली में समझ नहीं सकते कि एग्जैक्टली डिवोशन बिना अपने बारे में सोचे कैसे होती है। वाइफ के लेवल पे भी नहीं सोच सकते, वाइफ भी अपने बारे में सोच रही है ना, हस्बैंड अपने बारे में सोच रहा है, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों के बारे में सोचते हैं और खुद कुछ भी सड़ते रहते हैं, मगर बच्चा ठीक है। क्लियर हो गया? थोड़ा देना, ऐसे ही देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कैसे, बस। सो दैट्स हाउ इट गोज। तो ये प्रे कर रहे हैं, सांसा हरा तुम पापा नाम, मेरे पाप हर लीजिए, जिस पाप बुद्धि से मैं अपने में फंसा हुआ हूँ। पाप यही अपने में फंसना। श्रील प्रभुपाद मैं से निकल गए थे, तभी तो इतने बीमार हो के भी पता नहीं क्या, मतलब इज इम्पॉसिबल है, बेड पे लेटे हैं भागवतम कमेंट्री कर रहे हैं। ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट, एक ब्रॉडर विजन थी। और जितने एक्चुअली पता है ये चीज़ ना, ये चीज़ क्या होता है कि एक भोगी लोग भी कर जाते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग उनका माइंड कहीं और होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब बीमार भी होते रहते, करते रहते, बट चलते रहते हैं पैशन में अपने, भूल जाते हैं मेरी लाइफ, ये फैमिली बर्बाद, उसकी बॉडी बर्बाद, फिर भी वो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ये थी ना, मुझे किसी ने बताई थी, वो कोई बता रहा था मुझे, अमेरिका में एक मूवी थी मैड मैक्स पता है? मैड मैक्स पता है? मैड मैक्स, स्पीड पे। तो ये बता रहा था मुझे ऐसी कि, तो मैंने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या है? तो कह रहा था कि देखो उसमें जो एक हीरोइन है, तो उनको पकड़ के रखा हुआ था। इसको पता है मैड मैक्स? पता है ना, ठीक है। तो उसमें वो हीरोइन को सबको पकड़ के रखा था उन्होंने डेजर्ट के अंदर, तो वो भाग गया। तो पीछे जो उसका मेन था ओनर, उन्होंने कहा भाग गया, इसको पीछे पकड़ने आए सारे बाइक पे, टहजा चूचू, सब पागल सन की थे। तो उसका जो ओनर था वो इतना पागल था कि सबको अपने कब्जे में रखना है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखना है। तो उनको लटका के तो उनका खून निकालता था और अपने पे चढ़ाता जाता था, उसको खून की कमी थी, तो पकड़ के उल्टा लटका रखा था, जाके अपना सुई घुसाई, यहाँ लगाया, खून ले लिया, फिर चला सब लटके हुए थे वहाँ। और ये अजीब सी थी। तो वो भाग गया, तो उसने कहा, वो कुछ लोगों को भी लेके भाग गया। उसने कहा ये क्या है, क्योंकि पूरे प्लानट पे सारी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई थी, इसी के पास थी बस लोग, इसने कैप्चर करके रखा हुआ था। उसने कहा ये तो भागे उसके पीछे सब। तो वो अब उसको खून चाहिए, वो तो मर जाएगा। तो उसने क्या किया था, उसने वो अब बाइक चला रहा था, वो एक गाड़ी में थे, पीछे बैठा था, पकड़ने आ रहे थे, तो एक बंदे को आगे लटका रखा था, उसको बांधा हुआ था, और उससे खून निकाल के ड्रिप में चढ़ा के ड्रिप चढ़ रहा था उसको भागते भागते। मतलब आदमी फोकस्ड है, मुझे करना है, तो अब जैसे भी उसने आदमी बांध दिया वहाँ पे, उसको ड्रिप चढ़ा के, उसको ड्रिप चढ़ता जा रहा है और वो लड़ता जा रहा है, जो भी करता जा रहा है। मतलब इट्स हॉरिबल। सब ऐसी थे, इंदिरा गांधी सब ऐसी थे, मतलब करते जा रहे हैं, सो नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, पैशन में चल रहे हैं। तो आदमी कर जाता है फिर, मगर ऑफ कोर्स आई मीन टू से बॉडी पे टोल तो आता ही है,
प्रभुपाद की बॉडी भी खराब हुई, आप ट्रांसजेंडल कह सकते हो, बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स तो हुई, बट वो सह लेते हैं, वो चल लेते हैं, क्योंकि उनकी विजन इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होते उन चीज़ों से। ठीक है, प्रभुपाद तो वैसे भी कहते हैं ओल्ड मैन, आई माइट डाई एट एनी टाइम। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं वो? ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, वो एक चीज़ परवर्टेड रिफ्लेक्शन है मंडेन लोगों के अंदर। मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए उनका मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कर जाते हैं। सो ऑफ कोर्स हमें पैशन में नहीं चलना, हमें तो रियली में अपने आप को इम्पोर्टेंस हटा के भगवान को देनी है। यही चल रहा है। हरा तुम पापा नाम, पाप हर लीजिए। पाप का बेस ही मैं को इम्पोर्टेंस देना। हमारे सिस्टम में मैं को ख़त्म नहीं करते, वो ज्ञानी लोग करते हैं। सिस्टम में मैं को इतने पीछे कर देते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस लूज हो जाती है। जैसे अभी हमने भगवान को इतनी पीछे किया है कि भगवान की सिग्निफिकेंस आउट है हमारी लाइफ से। हम बैठे ही भक्ति में, तब भी भगवान की सिग्निफिकेंस आउट है, कि वो कहीं पीछे कोने में बैठे हुए हैं। अहो दीनानाथ हे निज चरणों, हे कृष्ण अपने चरणों में मुझे स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण कहें क्यों स्वीकार करूं? ये कृष्णा, मैं आपको वृंदावन के पास टाइम्स की याद दिलाऊंगा। ओके, दैट्स गुड, कम। उनके लिए कह रहे हैं हम, आप स्वीकार कर लो। मैं रोज़ आपके लिए गाऊंगा, आपको याद आएगी, आप कितने खुश होंगे। दैट्स ऑल। लव कुश ने भी किया था। लव कुश क्या गा रहे थे? रामायण। और राम ने सुनी, अपनी रामायण सुनी। वाल्मीकि जी ने उनको यही सिखाया। वाल्मीकि जी ने थोड़ी ना सिखाया तुम गाते रहो, हम पे कृपा करो, हमें शुद्ध करो। नॉनसेंस। रामायण ही सिखाई थी कि तुम जाके बोलो। राम सुन रहे थे अपनी रामायण। दैट्स नाइस। हम कैसे गए, कैसे वनवास मिला, कैसे अयोध्या गए, कैसे लंका गए, मारा, सीता को लेके आए। इट्स नाइस टू हेयर ऑल दोज थिंग्स। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी। अब तुम्हें बस ये शंकराचार्य की स्तुति है। सो शंकराचार्य की जो प्रेज है, रथ यात्रा है, उसका पर्पस ये है हमें ये याद दिलाना कि हम अब प्रैक्टिस करें तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे अपने अधिकार के अकॉर्डिंग। ट्राई कर सकते हो जितना कर सकते हो। ये आइडियल प्लेटफॉर्म है। सो कृष्णा, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद ने बोला ना, राधा अपनी सेवा में लगाओ, कृष्ण अपनी सेवा में लगाओ। उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल सेवा, इंटरनल सेवा, कंप्लीटली अपनी सर्विस में लगा दीजिए। बाहर भी अंदर भी। बाहर प्रीचिंग, सो मैनी थिंग्स। इंटरनल कि मैं आपको आपके पास टाइम से आते रहूँ, ये सर्विस हो गई, सेवा हो गई ना। आप खुश होंगे, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हाल एंड वो भी जो इस्कॉन के ऊपर बैन लगा था रिगार्डिंग रथ यात्रा, हाँ, तो उसका कोई रेलेवेंस है, कोई उसका सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों हुआ है? मतलब क्या बहुत बताऊँ, बड़ा सेटबैक है मतलब। सेटबैक तो है ही। आई नो, शायद रथ यात्रा प्रॉपर स्पिरिट में नहीं हो रही थी, सिर्फ फंड्स के लिए हो रही थी, शायद इसलिए लगा हो। भगवान ने कुछ किया हो। भगवान ने अपनी ग्लोरीज को ही रुकवा दिया। ग्लोरी रुकती कहाँ है? वो तो उनको शायद सिखाने के लिए कि भैया सही स्पिरिट में नहीं कर रहे। स्पिरिट ठीक कर लो, दोबारा से शुरू हो जाएगी। मेरी स्पेकुलेशन ये है, आई डोंट नो, भगवान जानते हैं। एक तो किया एट लार्ज देख रहे हैं भगवान, शायद। तो रीस्टार्ट होगी। पता नहीं, मुझे क्या पता, भगवान से पूछना पड़ेगा। यानी आपकी स्पेकुलेशन क्या कहती है? स्पिरिट ठीक हो जाएगी तो हो जाएगा। स्पेकुलेशन है, और क्या पूछना है? नहीं। ड्राई क्वेश्चन है, मगर जैसे भगवान को वृंदावन लेके जाते हैं मथुरा से, तो फिर वृंदावन भगवान को इतना पसंद है तो फिर वहीं के लिए रखते हैं, फिर वापस भी लेके जाते हैं। वापस तो इसलिए लेके जाते हैं ना, क्योंकि जब दूर होते हैं तो प्रेम बढ़ता है, मिलने की लालसा और बढ़ती है।
तो इसलिए वापस लेके चले हो आते। गया मतलब अजीब तो नहीं है, वृंदावन रखना भी संसार चाहते हैं, में भी नहीं तो ऐसे ही रखना होता है। चाहते हैं। यही तो प्रेम है। आपको प्रेम नहीं पता इसलिए नहीं पता। प्रेम में दूर होने में प्रेम और बढ़ता है, फिर मिलते हैं तो और बढ़ता है, फिर दूर होते हैं तो और बढ़ता है। यही मैकेनिज्म है। तभी भगवान अलग होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अलग होते हैं, मिलते रहते हैं, अलग होते हैं, मिलते रहते हैं। और जब अलग होते हैं तो दुनिया को भी पता लगता है प्रेम है। प्रेम बाहर आता है जब अलग होते हैं, वरना अंदर ही छुपा रहता है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। और वैसे भी कृष्णा वृंदावन में इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि वृंदावन में उस टाइम डीमंस का बहुत अटैक हो रहा था। तो वहाँ ने कहा मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको, तो मैं ही चला जाता हूँ, तो यहाँ शांति तो बनी रहेगी कुछ। इसलिए भी कृष्णा चले गए वहाँ से। ये बहुत सारे रीजंस उन्होंने सोच के डिसीजन लिया था। नहीं, मैं जगन्नाथ जी की बात कर रहा वही है, तो वो वही तो पास्ट टाइम रिमेंबर कर रहे हैं। रिमेम्बरेंस में तो हो रहा है, असली में थोड़ा ना। कहाँ असली में तो हो जाए ही नहीं। ओके, सो we'll end up there. हूँ। जो बाकी संप्रदाय नहीं मानती हैं गोपियों को सबसे टॉप, उसको आप समन्वय कैसे करेंगे कि वो authentic? समन्वय करना ठीक है। आई मीन टू से उनके लिए उनका टारगेट वैकुंठ है, गोलोक है ही नहीं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकुंठ ऊपर है, गोलोक ऊपर है। एक एंगल से ऐसा नहीं कह सकते, वो तो रस की दृष्टि से, जिस रस में डिवोटी है उस दृष्टि से आइडियली। अदरवाइज तो सभी इन्फाइनाइट है, सभी इक्वल लेवल पे हैं। इन्फाइनाइट में ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं, हो भी सकता है बट नहीं होता। सो एट द सेम, तो इसलिए उनका टारगेट वैकुंठ है, तो वो ठीक है। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, हम तो यहाँ पे मानते हैं, वो भी ठीक है। तो ये सारा ऊपर नीचे सारा रस विचार से हो रहा है, तत्व विचार से नहीं हो रहा, इसलिए ठीक है। वृंदावन में हम लोग कहते हैं अभी राधा ऊपर है कृष्ण से, ठीक है, दैट्स फाइन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे ये हम बोलते हैं कि भगवान को लेके जाया जा रहा है, तो उसमें मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र तीनों का वो है मूड, या तीनों केवल ही है। कुरुक्षेत्र है? कभी हम क्योंकि द्वारका बोल देते हैं, कभी हम मथुरा बोल देते हैं। तीनों ही है ना, क्योंकि है कुरुक्षेत्र का मूड, बट कृष्णा तो द्वारका के राजा हैं, वो भी तो मूड है उनके, उनकी मैं किंग हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में है, वो भी मूड है कि मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। तो सब मिक्सड ही है सब। तब उस एंगल से देख लो, उस एंगल से एक ही बात है। तीनों ही रेलेवेंट है। तीनों ही रेलेवेंट है। मतलब मथुरा तो चलो, द्वारका कुरुक्षेत्र, मथुरा तो छोड़ के चले ही गए थे। गोलोक रस की दृष्टि से ऊपर, तत्व की दृष्टि से ऊपर, तत्व की दृष्टि से भी ऊपर नहीं है क्या? तत्व की दृष्टि से टेक्निकली नहीं बोल सकते आप। हम कहते हैं ना कि वैकुंठ लोक है, फिर से अयोध्या है, वो मोस्टली रस की दृष्टि से है, क्योंकि चक्कर ये है कि या लोकेशन, तो लोकेशन की दृष्टि से तो गोलोक ऊपर। हम अगर फिलोसफिकली ढूंढना है, क्योंकि फिलोसफिकली तो सभी इन्फाइनाइट है। जैसे हम कहते हैं कि कृष्णा में ज़्यादा गुण है राम से, मगर वो आप रस की दृष्टि से, क्योंकि कृष्णा ने यहाँ पे प्रकट उतने किए थे, राम ने कम किए। अगर सब में पूर्ण है, अपना पूर्ण भगवान कैसे हो जाएंगे? पूर्ण है वो तो वैकुंठ भी पूर्ण है, गोलोक भी पूर्ण है। अगर रियली में फिलोसफिकल एंगल से देखो तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है वहाँ, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और लोकेशन भी अजीब है, क्योंकि वो लोकेशन से टाइम और स्पेस के तो बियॉन्ड ही है, फिर ऊपर नीचे क्या हो रहा है? तो सारे का सारा एक एग्जैक्टली वहाँ पे लोकेशन से है, वो भी हम समझ नहीं सकते। ऊपर नीचे क्या हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ऊपर नीचे पता नहीं क्या है। क्या बोलोगे आप? तो ये हमें एक आइडिया देने के लिए है बस। जब हम असली में देखेंगे, हम कहेंगे ये तो कुछ और ही निकला। जैसे बताया तो ऐसे ही जाता है ना, लोकेशन में सबसे ऊपर। तो कुछ समझाने के लिए तो कुछ तो बताएंगे। नहीं तो एग्जैक्टली ऊपर क्या है नहीं पता हमें, शास्त्र में मेंशन है? नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे ऊपर नीचे कैसे पता लगाओगे? मान लीजिए आप अयोध्या चले गए, नहीं, शास्त्र में कैसे बता रहा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप अयोध्या चले गए, फिर क्या प्लेन पकड़ के ऊपर जाएंगे हम? ऊपर ऊपर हमें फीलिंग आएगी ऊपर जा रहे हैं, मगर चक्कर ये है ना कि वहाँ स्पेस लिमिट्स ही नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे ऊपर नीचे? वहाँ पे आप कर नहीं सकते ना।
स्पेस टाइम के बियॉन्ड है वो। कैसे मेंशन होगा? वो हमें समझाने के लिए, कुछ आइडिया देने के लिए है प्रभु। जैसे कृष्णा ब्लू है, हम आइडिया देने के लिए, मगर ब्लू नहीं है वो कलर, वो कुछ और ही है। हमारे माइंड हम समझ नहीं सकते वो क्या है कलर। तो जैसे 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 इन लोगों को जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो जाते हैं ना हेवन छोड़ के मरने के बाद, कहते हैं हमने कलर्स देखे फ्लावर्स के, तो वहाँ पे रेड और ब्लू फ्लावर्स है, बट वो रेड ब्लू फ्लावर ऐसा है ही नहीं जो दुनिया में है, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये बस आइडिया देने के लिए है कुछ। काइंड ऑफ शेडो। हाँ, आइडिया देने के लिए, हमें कभी समझ नहीं आ सकता वो। ठीक है, ठीक है। अब पता नहीं, हाँ, तो मध्वा संप्रदाय के चार्ट में कहाँ होगा, गोलोक नीचे ही होगा। अगर वो बनाएंगे वैकुंठ ऊपर वो उनका चार्ट देखते हैं क्या बना रहे हैं वो। जो ये जो आपके चित्रकूट में राम के अयोध्या सबसे ऊपर बैठा होगा। तभी तो कृष्णा का विषय मैंने कहा विष्णु सुप्रीम है, कृष्णा सुप्रीम है, डिबेट बेकार है ये, क्योंकि एक फिलोसफिकल एंगल से दोनों ही सुप्रीम है। हाँ, रस के एंगल से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो फिर तो ऐसा बोल नहीं सकते कि महाप्रभु की फिलॉसफी हाईएस्ट है, क्योंकि फिलॉसफी हाईएस्ट इस सेंस में है क्योंकि हम भगवान को मैक्सिमम एंजॉयमेंट देने वाले हैं, हमें पता है वहाँ पे मिलता है। इस सेंस में फिलॉसफी हाई है। फिलॉसफी ऐसे है कि एक कल्बिनेशन ऑफ सारे रस हैं इसके अंदर। बाकी संप्रदाय में रस मिसिंग है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिसिंग है, इसलिए हमारी फिलॉसफी हाईएस्ट है। रस का मिसिंग है, कोई दूसरा रस है, अपना दूसरा रस है। नहीं 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 नहीं, वहाँ का एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। वहाँ पहली बात तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। और लॉजिकली अगर आप, महाप्रभु ने कहा सब इक्वल है, बट फिर भी अगर आप लॉजिकली देखो तो माधुर्य रस सबसे ऊपर होगा। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया क्यों। डिबेट वेंकट भट्ट से ही डिबेट हुई है ना, उन्होंने कहा हाँ भी ठीक है, इसलिए फिलॉसफी हाईएस्ट है, हमने प्रूफ कर दिया। फिर तो हाईएस्ट हो गया ना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आप प्रूफ करके दिखा दो। मगर आप रैली में कह रहे हो गोलोक ऊपर है फिर ये नीचे है, वो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं लगेगा आपको कुछ भी, ऊपर नीचे समझ नहीं ऐसा है। नहीं दिया था, अपन ने ऐसा पिक्चर बना रखा है। नहीं, शास्त्रों में है गोलोक के नीचे धाम तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है भी, बट एग्जैक्टली कैसे हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे। प्रभु जी कई बार जैसे एक आप और डीप में सोचोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कृष्णा ब्लू है, दिया ही हुआ है, एग्जैक्टली ब्लू क्या हम कभी नहीं पता लगा सकते, इम्पॉसिबल है। सो ये चीज़ है। तो ये रस की दृष्टि, तत्व की दृष्टि, रस और तत्व के बीच में भी कोई दृष्टि होगी शायद जिसमें होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, बट एक सोचने, एक इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक डीप थॉट चाहिए, बस ये है। जैसे हम सब कहते हैं कि हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमारा लक्ष्य गोलोक धाम है, तो ये कहना ठीक तो है, और क्या है। मतलब ये किस एंगल से है, रस के एंगल से है, तत्व के एंगल से है? हमारा टारगेट कृष्ण है, रस के एंगल से ही है, और क्या है। पर तत्व के एंगल से तो रिलेवेंस नहीं है ना फिर इसकी आने। हाँ, रस के एंगल से ही है प्रभु सब। माधुर्य, माधुर्य में एंटर करना है, माधुर्य हाईएस्ट है, वो भी तो रस के एंगल से ही है। तो हम कई बार प्रवचन के थ्रू ऐसा नहीं है कि रस के एंगल से वो रियलिटी नहीं होती, वो इल्यूजन है, वो रियलिटी है, मगर है रस दृष्टि से। अगर मुझे बैकुंठ जाने की ज़्यादा इच्छा है, अगर वगर कुछ नहीं होता अगर है तो श्री संप्रदाय चले जाओ, वहाँ पे है, खराबी क्या है। मगर क्वेश्चन है कि इच्छा किस बेसिस पे है। ऐश्वर्य थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा बस, वो तो एक सेंटिमेंटल हो गया ना सब। मगर डेली में अगर किसी के अंदर है, मुझे विष्णु से अट्रैक्शन है, वो बोलते हैं वहाँ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रियली में है तो ठीक है, वैष्णव संप्रदाय जस्ट बी देयर। अगर तुम्हारा अंदर से ही आ रहा है, क्या करें। कुछ हैं भी ऐसे डिवोटी, उनको विष्णु से अट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये सुभद्रा महारानी एग्जैक्टली क्या रोल प्ले कर रही हैं इन दोनों तीनों के बीच? योग में है।
सुभद्रा. Okay, we'll end up there. हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की.